वेलकम टू @मंडे एजुकेशन। आज हम लोग अ टाइगर इन द हाउस पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जो एक इंडियन राइटर हैं। उनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था। उनका कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अ टाइगर इन द हाउस। You are going to read A Tiger in the House. The teacher writes the title on the blackboard, asks a guessing question. What do you think the story will be about? हम लोग अभी अ टाइगर इन द हाउस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल को टीचर अपने ब्लैक बोर्ड में, स्कूल में अगर टीचर पढ़ाएंगे तो ब्लैक बोर्ड में उसको लिख करके बताते हैं कि ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में। अ टाइगर एंटर्ड अ हाउस और समवन पेट्स अ टाइगर इन हिज हाउस और समथिंग एल्स। यहाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये टाइगर इन द हाउस का मतलब मायने क्या है। क्या टाइगर घर के अंदर घुस जाता है, क्या बाघ घर के अंदर घुस जाता है, या कोई बाघ को पाला है, या फिर कुछ और चीज़, कोई और बात है। रीड द स्टोरी एंड चेक योर गैस अबाउट द स्टोरी। यह हम लोगों को गैस करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या हो सकता है। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर on a hunting expedition in the तराई जंगल नियर देहरा। ये टाइगर का बच्चा, बाघ का बच्चा किसे मिला था? दादाजी को मिला था। किसके दादाजी को? राइटर के दादाजी को मिला था, जिनका नाम क्या रखा गया था? तिमोथी रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? ये नाम ग्रैंड मदर के द्वारा रखा गया था। जब दादाजी देहरादून के तराई जंगल में शिकारियों के अभियान के दल का एक हिस्सा थे, तब उन्हें यह छोटा सा शावक मिला था, बाघ का बच्चा मिला था। ग्रैंडफादर वाज नो शिकारी, बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स बेटर देन द मोस्ट पीपल, ही वाज रिक्वेस्टेड टू accompany द पार्टी। इट consisted ऑफ सेवरल वेरी important persons from Delhi to advise on the land and the direction the beaters should take once a tiger had been spotted। दादाजी कोई शिकारी नहीं थे, लेकिन उनको शिवालिक पहाड़ों के तलहटी में जो जंगल फैला हुआ था, तराई जंगल फैला हुआ था, उसके बारे में दादाजी को काफ़ी जानकारी था। इसलिए उनको साथ में लिया गया था, उनको साथ में रखा गया था। और उस कैंप में, उस दल में काफ़ी महत्वपूर्ण लोग भी थे दिल्ली से। वे सब बाघ का शिकार करने के लिए तराई जंगल पहुँचे थे, जो कि देहरादून के पास में ही था। द कैंप इटसेल्फ वाज समटियस 7 लार्ज टेंट्स, वन फॉर ईच शिकारी, अ डाइनिंग टेंट एंड अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स टेंट्स। ये जो कैंप था काफ़ी शानदार था, वैभवशाली था, काफ़ी बड़ा था, जिसमें 7 बड़े बड़े तंबू थे। प्रत्येक तंबू, हर एक तंबू एक शिकारी के लिए। एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेंट था, जिसमें बैठ कर के भोजन किया जाता। भोजन के लिए अलग टेंट लगाया गया था, तंबू लगाया गया था अलग भोजन के लिए। और साथ ही साथ जो नौकर चाकर जो गए थे साथ में, हेल्पर्स जो गए थे, उनके लिए भी अलग से टेंट लगाया हुआ था। द डिनर वॉज वेरी गुड एज ग्रैंडफादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स। It was not often that one saw hot water plates, finger glasses and 7 or 8 courses in a tent in the jungle, but that was how things were done in the days of the viceroys। नॉर्मली अगर हम लोग जंगल में जाएंगे तो बहुत ही कम सामान लेकर के जाया जाता है। खाने पीने का सामान को भी हिफाजत से, कंजूसी करके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये वैसा नहीं था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पर्सन्स का, इम्पोर्टेंट लोगों का काफ़िला था, शिकारियों का दल था, इसलिए उनका खाने पीने का भी बढ़िया इंतज़ाम किया गया था उस समय के आधुनिक तरीके से। जैसे कि खाना को ताज़ा और गर्म रखने के लिए हॉट वाटर प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया था, फिंगर ग्लासेस का इस्तेमाल किया गया था, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे, जो कि दूसरे दलों के लिए लगभग नामुमकिन होता है, शिकारी दलों के लिए खासकर जंगल में बनाना।
देयर वर ऑल्सो सम 15 एलिफेंट्स, और लगभग उस दल में 15 हाथी थे। 4 ऑफ देम विथ हौदास फॉर द शिकारीज एंड द अदर्स स्पेशली ट्रेंड फॉर टेकिंग पार्ट इन द बीट। उसमें से 4 जो हाथी थे उनके पीठ में हौदा बना हुआ था, जिसमें एक या एक से ज़्यादा लोग सवारी कर सकते हैं। शिकारियों के साथ साथ दूसरे प्रशिक्षित लोगों के लिए भी हाथियों में बैठने का इंतज़ाम किया गया था। द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ टाइगर नॉर डिड दे शूट एनीथिंग एल्स, दो दे सॉ अ नंबर ऑफ डियर, पीकॉक्स एंड वाइल्ड बोर। शिकारियों को एक भी बाघ नज़र नहीं आया, न ही वे कोई बाघ का शिकार कर पाए। उसके बजाय उन लोगों को क्या दिखाई दिया? बहुत सारे डियर्स, हिरण दिखाई दिया, बहुत सारे पिकॉक्स मतलब मयूर, मोर दिखाई दिया, और जंगली सुअर भी दिखाई दिए। दे वेयर गिविंग अप ऑल होप ऑफ फाइंडिंग अ टाइगर एंड वेयर बिगनिंग टू शूट एट जैकल्स व्हेन ग्रैंडफादर स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ at some distance from the rest of the party discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree। उन शिकारियों को जब बाघ का नामो निशान तक नहीं मिला तो वे हताश होकर के अब जैकल्स का शिकार करना शुरू कर दिए। जैकल मतलब होता है शियार। लेकिन उस समय दादाजी अकेला इधर उधर उस जंगल में टहल रहे थे। तो वैसे ही एक जंगल वाले रास्ते में टहलते हुए उनको एक 18 इंच का लंबा एक बाघ का बच्चा मिला, जो बनियन ट्री, बरगद के जड़ तले छिप रहा था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम आफ्टर द कैंप हैड ब्रोकन अप। ग्रैंडफादर क्या करते हैं? उसको ले लेते हैं और कैंप ख़त्म होता है तो घर ले आते हैं अपने। He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive। वो उस दल के एकमात्र सदस्य थे जिनको ये शावक मिला था। At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmoud, but the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a tempting diet of pigeons and rabbits। दादाजी के द्वारा उस बाघ के बच्चे का नाम तिमोथी रखा गया था और उसको सबसे पहले दूध दिया गया पीने के लिए। उनके यहाँ जो बावर्ची था जिसका नाम महमूद था, उसके द्वारा बोतल में टाइगर कब को दूध पिलाया जाने लगा। लेकिन वो बाघ का बच्चा उस दूध को हजम नहीं कर पाता था, इसलिए उसका भोजन को बदल करके कच्चे मांस और मछली के तेल में बदल दिया गया। कॉड जो होता है एक प्रकार का मछली होता है। उसके बाद उस शावक का भोजन फिर से बदल करके पिजन, कबूतर और रैबिट्स, खरगोश रखा गया। सबसे पहले दूध पिलाया गया, फिर दूध नहीं हजम होने के कारण कच्चे मांस और कॉड लिवर ऑयल, रॉ मटन और कॉड लिवर ऑयल दिया गया उस बाघ के बच्चे को। फिर बदल करके कबूतर और खरगोश दिया जाने लगा। तिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 companions, Tuto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather। तिमोथी के 2 दोस्त थे, 2 साथी थे। पहला एक बंदर था जिसका नाम ट्यूटो था, जो काफ़ी शरारती था, बदमाश था। वो क्या करता था? वो बाघ का पूंछ को खींच करके कर्टेंस में, पर्दा के ऊपर चढ़ जाता था जब तिमोथी यानी कि वो बाघ का बच्चा गुस्सा हो जाता था तो। और दूसरा था एक मोंग्रेल पप्पी, एक कुत्ते का बच्चा, एक पिल्ला जो मोंग्रेल प्रजाति का था, जिसको दादाजी रोड से उठा करके लाए थे। एट फर्स्ट तिमोथी appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came too near। Finally he allowed the puppy to crawl on his back and rest there। स्टार्टिंग में
तिमोथी यानी कि वो बाघ का बच्चा उस पप्पी से, उस पिल्ले से, उस कुत्ते के बच्चे से डरता था। जब वो उसके करीब आता था तो तिमोथी डर के मारे पीछे भागता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गया और उसके बाद पप्पी उसकी पीठ पे चढ़कर खेलना शुरू कर दिया। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वाज टू स्टॉक एनीवन हु शुड प्ले विथ हिम। तिमोथी का एक खास खेल था, जब कोई उसके साथ खेलता था तो वो चुपचाप क्या करता था, उसके पीछे पीछे चलता था, स्टॉक करता था। स्टॉक मतलब चुपचाप शांति से। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स। और जब लेखक ग्रैंडफादर के यहाँ रहने के लिए आया तो उसका और बाघ का दोस्ती हो गया। विथ ए क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि वो अपने चमकती आँखों से देखते हुए धीरे धीरे वो क्रॉच करता था, रेंगते हुए आगे बढ़ते हुए अचानक पास आकर के वो जंप लगाता था, डैश मारता था, लेखक के पाँव के करीब, लेखक के पाँव में कूदता था और खुश होकर के, डिलाइट होकर के लात वात मारते हुए लेखक के टखनों को, पंजों टखनों को काटने के जैसा करता था। He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. यहाँ लेखक बोल रहे हैं, यहाँ पैराग्राफ चेंज हो गया है। तब तक वो शावक जो बाघ का बच्चा था काफ़ी बड़ा हो गया था, वो एक पूरे बड़े कुत्ते के समान हो गया था। और जब लेखक उसको बाहर लेकर के जाते थे तो लोग लेखक के साथ में बाघ को देख करके काफ़ी दूरी से आना जाना करते थे, रास्ता छोड़ देते थे, दूर भाग जाते थे। जैसे हम लोग कोई पालतू कुत्ता घुमाते रहता है तो हम लोग भी क्या करते हैं, दूर से ही भागते हैं। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि मैं उसको काफ़ी मुश्किल से संभालता था जब घुमाने के लिए ले जाता था तो, और उसके बाद वो जब घर में रहता था तो उसका, उस बाघ का सबसे फेवरेट जगह, पसंदीदा जगह कौन सा था, ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम का सोफ़ा था जहाँ पर वो एक राजा के जैसे, बादशाह के जैसे, किंग के जैसे बैठता था, और अगर कोई उसको उठाता था वहाँ से तो वो स्नैल करता था। स्नैल मतलब गुर्राना, गुर्राता था, दहाड़ता था। तिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। बिल्ली का जो आदत होता है वैसे ही बाघ, शेर सबका आदत होता है, सब एक ही प्रजाति से आए हुए हैं। बिल्ली के जैसे तिमोथी भी क्या करता था, अपने चेहरे को स्क्रॉच करता था अपने पॉज से, पंजा से। जानवरों का पंजा को पॉज बोला जाता है, और बर्ड्स यानी कि पक्षियों का पंजा को क्लॉज बोला जाता है, CLAWS। He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by in the morning. वो रात को उसको कहाँ सुलाया जाता था, कुक के क्वार्टर में, खाना बनाने वाला जो था महमूद, उसके क्वार्टर में, उसके घर में उसको रखा जाता था। वहाँ पर वो रात भर रहता था और सुबह उसको निकाला जाता था उनके द्वारा। One of these days, declared grandfather in his prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. एक बार दादाजी मजाक करते हैं अपने प्रोफेटिक मैनर में। प्रोफेटिक मैनर का मतलब होता है भविष्य बताने वाले अंदाज में। वो बोलते हैं एक रोज़ हम लोग देखेंगे कि तिमोथी जो है कहाँ बैठा हुआ है, महमूद के पलंग में आराम फरमा रहा है, आराम कर रहा है, और वहाँ पर महमूद का कोई भी नामो निशान नहीं है सिवाय उसके कपड़े और जूतों के। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू डेट, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट व्हेन तिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज कैम ओवर हिम, लेकिन जब तिमोथी लगभग 6 महीना का हुआ तो उसमें बदलाव आना शुरू हो गया।
ही ग्रू स्टेडीली लेस फ्रेंडली, धीरे धीरे उसका व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। अब वो लेस फ्रेंडली होने लगा, उसका जो फ्रेंडशिप वाला व्यवहार था, दोस्ताना व्यवहार था, वो बदलने लगा। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet Pekingese. जब तिमोथी लेखक के साथ, राइटर के साथ बाहर जाता था तो वो क्या करता था, वो बिल्ली या फिर पैकिनीज, पालतू जो छोटे कुत्ते होते थे, उन पर हमला करने का कोशिश करता था, उनको पकड़ने का कोशिश करता था। Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. और रात के समय में कभी कभी पोल्ट्री से, जहाँ पर बतख मुर्गी रखा जाता है उसको पोल्ट्री बोला जाता है, उस जगह में उनका चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता था, मुर्गी बतखों का चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता था। और सुबह उनका पंख बरामदा में फैला हुआ दिखाई देता था। तिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, इसलिए अब तिमोथी को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चैन से बांध करके रखा जाने लगा था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विथ व्हाट ही लुक्ड लाइक इंटेंट, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू अजू। अब वो दूसरे लोगों पर भी, महमूद हो या कोई और हो, लोगों का वो पीछा करने लगा था। स्टॉक मतलब पीछा करना। तब दादाजी डिसाइड किए कि इसको अब जू में ही रखना बेहतर होगा, चिड़ियाखाना भेज देना चाहिए। द नियरेस्ट जू वाज एट लखनऊ 200 माइल्स अवे, 200 मील का दूरी में एक जू था। कहाँ पर था वो? लखनऊ में, सबसे पास में वही था। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व किया गया, किसके लिए? दादाजी के लिए और उस बाघ के लिए, तिमोथी के लिए। तो जब वो कंपार्टमेंट रिजर्व किया गया तो दूसरे लोग डर के मारे उस कंपार्टमेंट को रिजर्व ही नहीं करे, कोई भी शेयर नहीं किया। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज़ वेयर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। जब दादाजी लखनऊ की चिड़ियाखाना के अथॉरिटीज़ को, वहाँ के लोगों को बाघ गिफ्ट में किए तो वे लोग काफ़ी खुश हुए, एक अच्छे व्यवहार वाला बाघ को पा करके। अबाउट 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. दादाजी उस बाघ को छोड़ करके आ जाते हैं। फिर 6 महीने बाद जब लेखक के दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स किसी रिलेटिव के यहाँ, किसी संबंधी के यहाँ उस दोबारा उनका जाना होता है लखनऊ में, तो दादाजी को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, चांस मिलता है कि वो फिर से वो जू में जा कर के चेक करें कि उनका पाला हुआ जो शावक था, जिसका नाम तिमोथी रखा गया था, वो अब कैसा है। आई वॉज नॉट देयर टू एक्म्पनी हिम, मैं दादाजी के साथ में नहीं था। बट आई हियर ऑल अबाउट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा, लेकिन मैं उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के मुंह से, यानी कि दादाजी के मुंह से सुना जब वे देहरादून वापस आए तो। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच तिमोथी हैड बीन लॉक्ड अप। द टाइगर वॉज देयर, क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, फुल ग्रोन एंड विथ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट। दादाजी जब चिड़ियाखाना पहुंचते हैं तो सीधा उस पिंजरे की तरफ जाते हैं जहां पर तिमोथी को रखा गया था। वहां पर बाघ था जो एक कोना में बैठा हुआ था। उसके शरीर में धारियां बनी हुई थी जैसा एक जवान बाघ के शरीर में होता है। वो पूरी तरह से फुल ग्रोन टाइगर बन चुका था। हेलो तिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड क्लाइंबिंग द मेलिंग विथ ईज, ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। वो अपने बाघ को हेलो करते हैं, उससे बात करते हैं और उस पिंजड़े में चढ़ करके अपने हाथ को पिंजड़े के जाले से अंदर डालते हैं। द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। बाघ क्या करता है, अपने जगह से उठ करके वो बार के करीब आता है, यानी कि दादाजी के करीब आता है और उनको अपने दोनों हाथों को अपने गले में डालने के लिए
अनुमति देता है। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फॉरहेड एंड टिक्ड हिज ईयर्स एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वेज ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। दादाजी क्या करते हैं, उस बाघ के सिर को थपथपाते हैं और बीच बीच में उसका कान को खींचने भी लगते हैं। टिक्ड करते हैं मतलब हल्का हल्का खींचते हैं प्यार से। और जब वो ग्रोल्ड करता था, जब वो दहाड़ता था, तो उसके मुंह पे मुक्का बना करके मारते थे, जैसे कि वो घर में जब तिमोथी था उस समय उसको चुप करवाने के लिए, शांत करने के लिए मारते थे, वैसे अब भी करते हैं, वही अपने पुराने अंदाज में। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स एंड ओनली स्प्रिंग अवे व्हेन अ लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज स्नैल्ड एट हिम। बाघ दादाजी का हाथ को चाटने लगा, लिक्ड करने लगा, और जब पास ही के पिंजरे में एक तेंदुआ था, वो तेंदुआ बाघ के ऊपर जब भी दहाड़ता था, गुर्राता था, तो बाघ डर के मारे पीछे भाग जाता था। ग्रैंडफादर शूड द लियोपार्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स। जब ग्रैंडफादर लियोपार्ड को, तेंदुआ को जूता दिखा करके, यानी कि उसको भगाया, डरा करके भगाया, तब ही वो बाघ वापस दादाजी के पास आया और फिर उनका हाथ चाटने लगा। बट एवरी नाउ एंड देन द लियोपार्ड वुड रश एट द बास एंड द टाइगर वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। लेकिन जब तक वो लियोपार्ड क्या करता था, वो तेंदुआ फिर आ जाता था और बाघ के ऊपर दहाड़ता था, तो बाघ डर के मारे फिर वापस पीछे चले जाता था, पिंजरे के कोने में चले जाता था, दुबक जाता था। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing। तो जब ये ऐसा हो रहा था तो बहुत सारे लोग भीड़ जमा हो गए, वहाँ घूमने जो आए थे लोग, वो सब भीड़ इकट्ठा करके देखने लगे ये तमाशा क्या हो रहा है बोल करके। तभी एक जू कीपर, चिड़ियाखाना का एक कर्मचारी, लोगों को हटाते हुए वहाँ आता है और वो पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू Timothy, said grandfather. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? दादाजी बोलते हैं, मैं अपने पालतू बाघ से, मैं अपने बाघ तिमोथी से बात कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं थे यहाँ जब मैं 6 महीना पहले इसे यहाँ गिफ्ट में दिया था? I haven't been here very long, said the surprised keeper. वो कीपर बोलने लगा कि, वो कर्मचारी बोलने लगा, मैं यहाँ नया हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन। आप अपना कन्वर्सेशन चालू रखिए, अपना बातचीत जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। वो कर्मचारी क्या बोलता है, मैं कभी भी हिम्मत नहीं करता इसको छूने के लिए, क्योंकि इसका जो व्यवहार है ये काफ़ी बुरा है। वाई डोंट यू पुट हिम सम वेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलते हैं किसको, उस कर्मचारी को, जू कर्मचारी को बोलते हैं कि इसको दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं, इसको कहीं और ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर दे रहे हो, कहीं और क्यों नहीं रख रहे हो। दैट लियोपार्ड कीप्स थ्रेटनिंग हिम, आई विल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट अबाउट इट। वो तेंदुआ इसे डरा रहा है, इसको परेशान कर रहा है, मैं खुद ही सुपरिंटेंडेंट के पास जाकर के, जो इंचार्ज हैं उनके पास जाकर के इस बारे में बात करता हूँ। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गोन होम अर्ली, and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. ग्रैंडफादर क्या करते हैं, सुपरिंटेंडेंट को खोजने लगते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि सुपरिंटेंडेंट जो थे वो उस रोज़ जल्दी ही घर चले गए थे। इसलिए वो कुछ समय इधर उधर टहलने के बाद, वॉन्डरिंग करने के बाद, यानी कि टहलने के बाद जू में फिर वापस रिटर्न आते हैं। कहाँ पर, तिमोथी के केज के पास में, तिमोथी के पिंजरे के पास में आते हैं उसको अलविदा कहने के लिए, उससे विदा लेने के लिए। तब तक शाम होने लगा था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग तिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विथ सम अलार्म। जब वो तिमोथी को सहला रहे थे, उसको थपकी दे रहे थे, तभी वो देखते हैं कि एक दूसरा कर्मचारी जो था उनको देख रहा है। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन तिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। ग्रैंडफादर उस कर्मचारी को पहचान जाते हैं जब वो 6 महीना पहले तिमोथी को यहाँ छोड़े थे, तो वो कर्मचारी भी उस समय मौजूद था। यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर, नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफ़र तिमोथी टू अनदर केज।
अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेओपार्ड। ग्रैंडफादर उस कर्मचारी को बोलते हैं, क्या तुम तो मुझे जानते हो, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो, तिमोथी को दूसरे पिंजड़े में क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देते। ये तेंदुआ जो है, ये लेओपार्ड जो है, मेरे बाघ को, तिमोथी को काफ़ी परेशान कर रहा है। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर। लेकिन वो कीपर, वो कर्मचारी बोलता है, ये आपका बाघ नहीं है सर। आई नो सेड ग्रैंडफादर टेस्टीली। ग्रैंडफादर भी बोलते हैं, हाँ मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी। वो भी बोलते हैं, हाँ मैं जब तुम लोगों को दे ही दिया तो मेरा कहाँ से हुआ। इस तरह से वो सोचते हुए बोलते हैं, मेरा एक दो सजेशन भी मान लो कम से कम। दादाजी उस कर्मचारी को बोल रहे हैं, आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, ही डाइड 2 months अगो। वो कर्मचारी क्या बोल रहे हैं, मैं आपके बाघ को अच्छी तरह से जानता था सर, लेकिन वो 2 महीना पहले ही उस बाघ का मौत हो गया है। आपके बाघ का मृत्यु 2 महीना पहले हो गया है। डैड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या मेरा बाघ मर गया। यस सर, ऑफ न्यूमोनिया। वो कर्मचारी क्या बोलता है, हाँ सर आपका बाघ का मौत हो गया है, मृत्यु हो गया है निमोनिया के कारण। निमोनिया से आपके बाघ का 2 महीने पहले ही मौत हो गया, मृत्यु हो गया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। वो कर्मचारी बोलता है कि ये बाघ को पिछले महीने ही पकड़ा गया है, ये बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है, भयानक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। अब ग्रैंडफादर कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। दादाजी ना कुछ बोल पाए ना सोच पाए। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विथ इंक्रीजिंग रेलिश। वो बाघ अब भी दादाजी के हाथ को लिक कर रहा था, चाट रहा था अपने बढ़ते हुए स्वाद के साथ। रेलिश मतलब टेस्ट के साथ दादाजी के हाथ को वो चाट रहा था। ग्रैंडफादर took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage। दादाजी अपने हाथ को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं। With his face near the tigers, he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo। दादाजी अपना चेहरा बाघ के पास लाते हैं और उसको गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन गुड नाइट के साथ साथ वो उसको तिमोथी भी बोल रहे हैं। और उस कीपर, उस कर्मचारी के तरफ गुस्से से देखते हुए तेज़ी से चिड़ियाखाना से, जू से बाहर निकल जाते हैं। उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियोज़ और क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।